परियों की तरह है वो कहानी में। समीर बहुत दुखी है, उसे कैसे संभालूं? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया? या अल्लाह, तू बताना क्या करूं? क्या हम फरहान को इसलिए यहाँ लाए थे? फरहान को ऐसी हालत में कैसे लेके जाएंगे? नहीं, या अल्लाह हमारी मदद कर। तू अपने बंदों को इतना दुख नहीं देता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। या अल्लाह फरहान को ठीक कर दे। हेलो आनी, क्या हुआ बेटा? खैरियत है ना? अरे फरहान, या अल्लाह खैर। फरहान खैरियत से है ना? ठीक है? वो ठीक नहीं है आनी, वो ठीक नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं बदला। तुम ना रो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आनी, मेरा फरहान से कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद मुझे इतना दुख हो रहा है। सोचे समीर पर क्या गुजर रही होगी। उसका तो भाई है, कैसे संभालेगा खुद को? और वो यहाँ अकेला है, कोई अपना भी नहीं है उसके पास। तुमने संभालना है बेटा, खुद को मजबूत करो। आगे पता नहीं क्या हालात हो, इस वक्त समीर को संभालना बहुत जरूरी है। तुम इसी मकसद के लिए गई थी ना वहाँ, तो फिर अपना मकसद पूरा करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अब तुम्हें पता है 2 दिन से बहुत याद कर रही थी। हाँ, देख रही थी तुम्हारे। हाँ, और देखो तुम आज आ गई। बस देखे ना, आपने मुझे याद किया और हम आ गए। वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। मदिया भी मुझे 2 दिन से कह रही थी कि मामा की तरफ जाना है, तो मैंने कहा तुम चले जाया करो, लेकिन ये खुद ही नहीं आती। अब आप लोग कम से कम ये मत समझिएगा कि मैं इसे आने नहीं देता। वैसे कितना मजा आएगा ना दादा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे यहाँ जावेद आने नहीं देते। ये बात तो है भाई, हमने दुनिया देखी है, हमें आदमी पहचानने में देर नहीं लगती है। वैसे एक बात है, जावेद ऐसे है नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा शौहर मिला है। सचमुच, जब से इसकी शादी हुई है ना, मेरी तो जिंदगी में जैसे सुकून आ गया। अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत खुश रखे। अरे भाई, वो सानिया को लेके नहीं आए? वो एक्चुअली उसकी ट्यूशन की एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं ना। हालांकि मदिया ने मुझे कहा कि उसे साथ ले चलते हैं, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया। वैसे दादा एक बात बताऊं आपको, सानिया से ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वाकई अम्मी, पता नहीं इन्होंने अकेले किस तरह से उसकी इतनी अच्छी परवरिश की है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने भी तो घर को अच्छी तरह संभाला हुआ है। अच्छा खैर, ये हम एक दूसरे की तारीफें करते रहेंगे, कोई काम की बात भी करेंगे। वो मुझे आपसे कुछ मशवरा करना था। हाँ हाँ जरूर। क्यों ना हम ऐसा करें कि खवातीन को यहाँ बातें करने दें और हम कहीं और चल के बात करते हैं। हाँ चलो आओ भाई, जब चाय आए तो वहीं बैठ जाना। आओ भाई। वैसे दादा मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं शॉपिंग के लिए गई थी, सानिया के लिए ना एक बहुत अच्छा ड्रेस लेकर आई हूँ। तुम याद से ले जाना, आई होप उसे पसंद आए। हाउ स्वीट अम्मी, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा होगा और उसे बहुत पसंद आएगा। समीर,
तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, चलो चल के कुछ खा लो। मुझे कहीं नहीं जाना। समीर, मैं जानती हूँ, समझ सकती हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस वक्त हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। चल के कुछ थोड़ा सा खा लो। प्लीज लीव मी अलोन। देखो, मैं डॉक्टर से बात करके आई हूँ, वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग 2 दिन से यहाँ पर हैं, जाकर रेस्ट कर लें। देखो, यहाँ डॉक्टर्स हैं फरहान का ख्याल रखने के लिए। तुम इस तरह नाउम्मीद मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम्हें अगर जाना है रेस्ट करने तो प्लीज चले जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। समीर, मैं तुम्हारी हालत देख रही हूँ, तुम इस तरह करोगे तो कैसे चलेगा? तुम ठीक नहीं कर रहे हो, कैसे संभालोगे खुद को? और सब घर वाले, उन्हें किस तरह फेस करोगे? अगर फरहान इस हालत में है तो तुम कौन सा घर वालों का सहारा बन रहे हो? देखो, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया हुआ समीर, कि कुछ खा लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं है भूख? अब तो लग रही होगी भूख। तुम होश में तो हो। मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है समीर, मैं तुम्हारी हालत देख रही हूँ इसलिए कह रही हूँ तुम्हें। हाँ, तुम तो बहुत नॉर्मल हो ना, तुमने तो खा लिया ना खाना, और ये सब कुछ तुम इतनी आसानी से इसलिए करी क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मगर वो मेरा भाई है और वो अपने डेथ बेड पे। तुम जान भी नहीं सकती मैं किस मुसीबत से गुजर रहा हूं, और मेरा भाई जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसको तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो। लोगों का क्या गम होता है ये तुम क्या जानते? इसलिए तुम इतनी नॉर्मल होकर फिरो, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता तो मुझे फोर्स भी मत करो ये करने के लिए। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम वो करो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, नहीं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर। मैंने आपको बताया था कि मैं अपना बिजनेस बाहर शिफ्ट करना चाह रहा हूं। काम चल रहा है यहां पर भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां चला जाऊं। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। तो चले जाओ, क्या मसला है? जी, ऐसे कुछ समझ लें, काम काफी है, पता नहीं कितना वक्त लग जाए। मुझे फिक्र यह है कि सानिया और मदिया यहाँ अकेली रह जाएंगी, इसलिए मैं आपसे मशवरा करना चाह रहा था कि मैं क्या करूं। कितने दिनों के लिए जाना है तुम्हें? बात दिनों और हफ्तों की नहीं है, बल्कि महीनों की है। चंद दिनों के लिए जाना होता तो वो कोई मसला नहीं था। सानिया का फाइनल ईयर है और मदिया के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए, इसलिए मजबूरन उन्हें यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी तो साल खत्म होने में 7-8 महीने बाकी है। जी, इतना ही वक्त लग जाएगा, बल्कि इतना ही वक्त शायद वहां पर भी लग जाए। बात तो मजबूरी वाली है, कोई कर भी कह सकता है। बहरहाल तुम अपना काम देखो। रहा सवाल मदिया और सानिया का, तो हमें ना उनका ख्याल रखने के लिए, और वो चाहे तो यहाँ करे ले, तुम उनसे बात करके देखो। बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी मुश्किल ही दूर कर दी। मैं बात करूंगा उनसे। आओ चलो अंदर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, और चाय भी ठंडी हो रही है। आ जाओ। और ये सब कुछ तुम इतनी आसानी से इसलिए करी क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मगर वो मेरा भाई है और वो अपने डेथ बेड पे। तुम जान भी नहीं सकती मैं किस मुसीबत से गुजर रहा हूं। लोगों का क्या गम होता है ये तुम क्या जानते? कॉफी। तुम ठीक कह रहे थे, अपनों की मोहब्बत क्या होती है ये मैं नहीं समझ सकती। छोटी सी थी जब बाबा चले गए, और मामा तो मुझे याद भी नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है।
बस एक रोशन सा एहसास है। उनके हाथों के लम्स को महसूस कर सकती हूँ जब वो मुझे अपनी गोद में रख के सुलाया करती थी। इसके अलावा मोहब्बत का कोई निशान नहीं है मेरे पास। मैं शायद नहीं जानती कि मोहब्बत क्या होती है। घर वालों की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, माँ की ममता सुना है, देखा है, फील करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नाकाम हो जाती। हाँ, आनी की मोहब्बत मुझे याद है। जब वो बचपन में मुझे प्यार किया करती थी, अपने पास सुलाया करती थी, खाना खिलाती थी। उनकी मोहब्बत आज भी मेरे साथ है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे घर आती रही, फरहान की देखभाल करती रही, उससे बातें करती रही, तुमसे दोस्ती हो गई, तुम्हारे साथ घूमती फिरती रही। पता नहीं क्या रिश्ता है तुम लोगों का मेरे साथ, तुम बता सकते हो? I'm really sorry. मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। तुम मोहब्बत से जरूर महरूम रही हो, लेकिन अब जितने भी लोग तुम्हारी जिंदगी में, वो सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम भी उनसे मोहब्बत करते हो। मैं मानती हूँ मेरा फरहान से कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है, तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ सुन? कोई जवाब है तुम्हारे पास? I'm really sorry. मुझे सॉरी मत कहो। किसी को हर्ट करने के बाद सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं। मैंने दिल से सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हेलो बेटे, where are you from? I'm from पाकिस्तान। सो कौन है यहाँ आपका हॉस्पिटल में? मेरे रिश्तेदार हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप भी यहाँ किसी के साथ आई हुई? मेरा बेटा है यहाँ, उसे कैंसर हुआ है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। मेरा बेटा 19 साल का है। मेरे बेटे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, बट फिर भी मुझे अल्लाह के ज़ात पे भरोसा है। मुझे यकीन है खुदा मुझे इतना ही दुख देगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस पे भी मुझे यकीन है। आपको इतना यकीन कैसे? क्योंकि बेटा ये यकीन ही मेरी जिंदगी है और ये हौसला मेरे बेटे को जिंदगी देगा। वो जो अल्लाह है ना, वो किसी को दुख नहीं देता। लेकिन आप बता रही हैं कि आपका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, ये दुख नहीं है तो और क्या है? यही तो बेटा हमारी आजमाइश है और हमें इस पे पूरा उतरना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत हिम्मत वाली हैं आप। दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ये हिम्मत और यकीन मेरे अंदर भी पैदा करे। देखो बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, वही जिंदगी देने वाला है। या अल्लाह, मुझे भी यकीन है कि फरहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपने पैरों पे चल के हमारे साथ वापस जाएगा। मदीहा, तुम इस वक्त यहाँ अकेली, और सानिया कहाँ है बेटा? स्कूल में। और जावेद? वो तो ऑफिस में है, उन्हें बाहर जाना है, जरूरी मीटिंग थी उनकी। टिकट की बुकिंग भी तो करानी है उन्हें। तो तुम थोड़ा सब्र कर लेती ना बेटा, सानिया को स्कूल से आने देती और दोनों साथ आ जाते। और जावेद को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं। मदीहा,
मुझे कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है बेटा। अभी कल तो तुम लोग आके गए थे और फिर इस तरह से अचानक से तुम आज फिर आ गई हो, और वो भी अकेली। अम्मी कल आपने जावेद की बात सुनी थी जब वो कह रहे थे कि जब मैं बाहर चला जाऊंगा ना अपने बिजनेस करने, वापस अपनी अम्मी के घर आ जाना। मतलब मैं वापस अपनी माँ के घर क्यों आऊंगी शादी के बाद? शादी इसलिए तो नहीं की थी ना मैंने। मदीहा तुम बहुत बेअकल हो। अरे तुम्हें अकेला थोड़ी कह रहा है कि यहाँ पर आकर रहो, अपनी बेटी को भी तुम्हारे साथ भेज रहा है, तो इसका कोई मतलब हुआ ना बेटा? इसलिए अम्मी कि उसे यहाँ छोड़ना जावेद की मजबूरी है। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर बाहर जा नहीं सकता। मैंने आप लोगों को कहा इसलिए नहीं माना था अम्मी कि मैं दूसरी शादी करके वापस यहाँ पे आके बैठ जाऊं। देखो बेटा, तुम क्या कहना चाह रही हो और तुम्हारी इस सारी इतनी लंबी तमहीद का क्या मतलब है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे समझाओ कि क्या मतलब है इन सब बातों का। बातों का मतलब तो साफ है अम्मी, जावेद भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। शादी से पहले भी अकेली थी, शादी के बाद भी अकेली रहूंगी अम्मी। अरे बेटा, तुम क्यों इतनी अजीब बातें कर रही हो और क्यों अपने माजी को हाल से जोड़ रही हो तुम? बेटा, शायद तुम अभी जावेद को समझी नहीं, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से समझ गए उसे। अरे ऐसा शख्स तो हो ही नहीं सकता कि जो अपनी बच्ची को इतना प्यार करे और उसके साथ साथ तुम्हारा कितना ख्याल करता है वो बेटा। तो मामा, मैं भी तो उनका ख्याल करती हूँ, उनका घर संभाल रही हूँ, सौतेली बेटी को सगी माँ से ज्यादा प्यार देती हूँ अम्मी। इसमें अगर वो मेरा ख्याल रखते हैं तो मुझे कोई एहसान नहीं कर रहे वो। खुदा के लिए मत ये बेटा, ये मनफी सोच को खत्म कर दो अपने दिमाग से। तुम क्यों उल्टा सोचती हो हर वक्त? अल्लाह ना करे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जो सोच रहा होता है ना, वही हकीकत बन के सामने आ जाता है। अच्छा सोचोगी ना बेटा तो अल्लाह अच्छा करेगा तुम्हारे लिए। माजी में तुम्हारे साथ बेटा एक बार बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हाल में भी हो। और जब वो बेचारा कह रहा है कि 2-3 महीने की बात है, तो बिजनेस सेट हो जाएगा तो बुला लेगा। नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि आप नहीं समझ रही कुछ, आप नहीं समझ रही। मदीहा, या लतीफो, या वदूदो, या अजीज। अस्सलाम वालेकुम दादो। अरे वालेकुम सलाम। कब आई बेटा? 1 घंटा हो गया है, अम्मी के पास बैठी थी। बात क्या है बेटा? कोई बात नहीं है। मेरे चेहरे से आपको लग रहा है कोई बात होगी? यहाँ मेरे पास बैठो आने। शाबाश, आजा। लो आ गए। चेहरा जो है ना वो दिल का आईना होता है। हम जो कुछ सोचते हैं लाशऊरी तौर पे वो चेहरे पे आ जाता है, जिसे तुम इंग्लिश में जेस्चर या क्या भला कहते हैं। मगर देखने वाली आंख होनी चाहिए, और माँ की आंख दिल की गहराई तक भी उतर के देख लेती है। मुझे तो तेरा बचपन याद है, जहाँ घर में किसी की बात नागवार हुई, खामोश आन के मेरे पास बैठ गई। फिर मैं कैसे कैसे बहाने करती थी, लालच देती थी, कुरेद कुरेद के पूछती थी, फिर तुम बताती थी मुझे मेरे पास आओ। अभी मुझे बता दो क्या हुआ है। शाबाश। नहीं बताओगे अपनी दादी को? नहीं, रोना नहीं मेरी जान। बात बताओ, दिल हल्का होगा, और हो सकता है तुम्हारी ये कम अकल जाहिल दादी कोई सही मशवरा दे दे। बताओ।
या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्यों तुम मुझसे जुड़े हर रिश्ते को मुझसे छीन रहे? मुझे मेरा कसूर बता दे। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं दी, तो फिर मुझे ये अजियत क्यों दे रहा है तू? या अल्लाह, इन लोगों को इनकी खुशियां लौटा दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं इन सब से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, फरहान की जिंदगी लौटा दे। मैं इसके बाद तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी आनी से भी बात हुई थी। क्या कह रही थी? कैसी तबीयत है उनकी? पहले तुम लैपटॉप बंद करो और गौर से मेरी बात सुनो। अरे अम्मी, काम कर रहा हूँ। हाँ तो काम कर लेना ना बाद में, पहले मेरी बात सुन लो। क्या है? यही कि मीरू इस वक्त मलेशिया में, और ये बात तुम भी जानते हो। हाँ जानता था, इसमें बताने वाली कौन सी बात? तो इसमें छुपाने वाली भी कोई बात नहीं है। तुम्हें बुरा नहीं लगा? अम्मी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? शिराज, क्या हो गया तुम्हें? वो तुम्हारी मंगेतर है, तुम उससे शादी करने वाले हो। So what? उसने तुमसे इजाजत मांगी थी मलेशिया जाने से पहले? नहीं अम्मी, उसने मुझसे इजाजत नहीं मांगी, और अगर मांगती तो मैं उसको दे देता, क्योंकि मेरा भी उस पर कोई हक नहीं है। अरे हक कैसे नहीं है? बचपन से वो तुम्हारे नाम पे बैठी हुई है, और कुछ दिनों में तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है, और कह रहे हो हक नहीं है। अम्मी, वो मेरी अभी बीवी नहीं है, जब बन जाएगी तो वो जरूर मुझसे इजाजत देगी, और मैं उसको इजाजत दे भी दूंगा, लेकिन अभी मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक नेक काम के लिए गई है, एंड आई रियली ट्रस्ट हर। शिराज, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मीरू वाकई ट्रस्ट के काबिल है, और रानी की तरबियत ने तो उसे मजीद निखार दिया है। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को जिंदगी में बहुत खुशियां दिखाए, सदा खुश रहो। चलो तुम काम करो, मैं जरा घर के काम देख लूं। अब्बा, मैं ये चाह रही थी कि फरहान की सेहत के लिए घर में या सलामों का खत्म करा दूं। हाँ बेटा, जरूर करवा दो, इसमें पूछने की क्या बात। बेटा, फरहान को साथ खैरियत के आने तो दो, उसके बाद करवा। अम्मा ठीक कह रही हैं आप, लेकिन खत्म तो जितनी मर्तबा भी कराया जाए अच्छा ही है ना। मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, तसल्ली हो जाएगी मुझे। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी अब्बा, कहिए, खैरियत तो है ना? ये जो मदिया अचानक आ गई है, तो उसने तुमसे कुछ कहा? आप तो जानते हैं ना उसकी नेचर को, वो हर बात में कोई ना कोई गम का पहलू निकाल लेती है। कह क्या रही थी वो तुमसे? अम्मा ये कह रही थी कि जावेद बाहर जा रहे हैं तो हमें अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तुमने क्या कहा? मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं ना, तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तुम यहाँ रहोगी बच्ची के साथ तो तुम्हारे लिए बेहतर है बेटा। हमें पता नहीं अब उसे मेरी बात समझ में आई है या नहीं। बस एक बात है, जावेद की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती करेगी। मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश करी, मगर उसकी समझ में नहीं आएगी बात। लेकिन उसका यही कहना है कि जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना जावेद भी यहाँ रुक जाए। भाई
जावेद ने मुझसे मशवरा मांगा था, तो मैंने कहा भी तुम जो मुनासिब समझो कर लो। अब अगर आपकी बात हो ना मदिया से, तो प्लीज आप उसे सर मत चढ़ा लीजिएगा। आप उसे समझाइएगा ना कि जो जावेद कह रहा है उसी में उन सबकी भलाई है। भाई ये नादिश कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही। होंगी कहाँ, कमरे में बंद पड़ी हुई होंगी, या कभी कभी किचन में नजर आ जाती है। आप सबको तो पता है उसके दिमाग में जो बात बैठ गई बस वो बैठ गई, उसके पीछे पड़ जाती है। मैं उसे देख कर आती हूँ। ठीक है बेटा, देखो मैं इसके बाद नहीं बोलूंगी, मेरी तस्वीर पढ़नी जरूरी है। खुदा के लिए नमाज पढ़। अच्छा अच्छा भाई, जा रहा हूँ। या अल्लाह तू हम पे रहम फरमा। मम्मा आप क्यों परेशान हैं? तुम परेशान नहीं हो क्या? बहुत परेशान हूँ क्योंकि बाबा मुझे पहली बार छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि आप मेरे साथ होंगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि जिस तरह बाहर का काम पहले यहाँ से देख रहे थे तो अभी देख लिया करें, बस भले ज्यादा टाइम दे दें, लेकिन जाने की क्या जरूरत है? मामा मुझे बेटी ने दोस्त समझ के बताया। आपको बाबा का बाहर जाना बुरा लग रहा है ना, आप उन्हें मिस करेंगी इसलिए चाहती हैं कि वो ना जाएं। दोस्त बन के ही बता रही हूँ तुम्हें, मैं बहुत अरसा अकेली रही हूँ। तुम लोगों से मिलने के बाद अब मैं फिर अकेला नहीं होना चाहती। लेकिन अब आप अकेली हैं मम्मा, मैं हूं ना आपके साथ। तुम तो हो मेरे साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जावेद भी मेरे साथ रहे। अच्छा आप उदास मत हो, मैं बाबा से बात करूंगी, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। नहीं प्लीज, तुम बाबा से कुछ मत कहना। तुम अगर अपने बाबा से कुछ कहोगी ना तो वो ये समझेंगे कि मैंने तुमसे कहलवाया है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मम्मा? बाबा अभी तक मेरी वजह से आए और मैं उन्हें समझाऊंगी ना तो वो यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ सानिया, लेकिन आबुल की जिंदगी में एक और रिश्ता बढ़ गया है। क्या उन्हें इस रिश्ते की कोई फिक्र नहीं है? फिक्र है मामा, देखिएगा बाबा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी प्लीज? नहीं करूंगी, ओके प्रॉमिस। वैसे मामा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बाबा की शिकायतें मुझसे करती हैं। मैं कोई शिकायत तो नहीं कर रही थी। मैं जानती हूँ मामा, लेकिन जब भी आप मुझसे बाबा के बारे में बात करती हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखें, हौसला तो करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल हमारे कुछ फॉरेन डॉक्टर्स के पैनल्स आ रहे हैं, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि मिस्टर फरहान कब तक ठीक हो जाएंगे। आपकी तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है कि मिस्टर फरहान यहाँ से रिकवर हो जाए। डॉक्टर साहब, आपके लहजे में मायूसी है या मुझे लग रहा है? कुछ बातें इंसान को बिना कहीं समझ लेनी चाहिए। मैं आपको किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दुआ कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे। बाकी जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। अगर जिंदगी हुई तो वो जरूर जिएंगे, और अगर नहीं हुई तो अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? अरे अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ फरहान कैसा है? अरे अब तो ठीक होगा ना वो? अभी वो बिल्कुल ठीक है। मुझे आप याद आ रही थी। अरे बेटा याद तो मुझे तुम लोग आ रहे हो, उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ मैं। अच्छा बताओ तुम सब लोग कैसे हो? अरे मिली कैसी है, फरहान कैसा है और तुम कैसे हो? जी अम्मी, सब कुछ ठीक है। मेरा दिल चाहता है मैं आपसे बात करूं। समीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि तुम रो रहे हो? सब खैरियत तो है ना? अम्मी प्लीज कोई बुरी बात मत सोचिएगा। मैं जो रो रहा हूँ आज मुझे रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हुआ। कभी आप लोगों से इतना दूर नहीं रहा ना। आज एहसास हो रहा है आप लोग सब कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैंने कभी बाबा की कमी को महसूस नहीं किया, क्योंकि फरहान ने कभी बाबा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। और
रात जब मैं इसको इस हालत में देख रहा हूं यहाँ पे, मेरा दिल चाह रहा है वो बिस्तर से उठ जाए, मुझे अपने सीने से लगा ले, मुझसे लड़े, मेरे साथ दोबारा से जॉगिंग करने जाए। मैं मिस कर रहा हूँ उन सब चीजों। वो दिन आएंगे बेटा जब फरहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और तुम देखना उस वक्त ये सारे गम धुंधले हो जाएंगे। अरे वो तुम्हें इसी तरह से डांटेगा जैसे वो डांटा करता था। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कल बाहर से और डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो फरहान का चेकअप करके बताएंगे कि आगे क्या करना है। अरे हाँ, वो नाजिश बहुत नाराज है तुमसे। बुरी बात है बेटा, कम से कम एक फोन ही कर लो उसे। अम्मी मैं बाद में बात करूंगा सबसे, अभी नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है बेटा। और हाँ, मिली से कहना कि हमें फोन कर ले, बड़ा दिल चाह रहा है उससे बात करने को। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। Excuse me. जी डॉक्टर। मिस्टर समीर कहाँ है? अभी तो यही थे, शायद बाहर गए हैं। मैं बुलाऊं उन्हें? जी बिल्कुल। सब खैरियत है डॉक्टर साहब? I'm sorry. He's no more. फरहान का अभी इंतकाल हो गया। I'm sorry, हमसे जो हो सकता था हमने किया, लेकिन हम उनकी जिंदगी नहीं बचा पाए। शायद खुदा को यही मंजूर था। हम डेड बॉडी को वापस पाकिस्तान ले जाने का इंतजाम करवाते हैं। मिली क्या हो गया? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। क्या देखा? फरहान का है, फरहान का है। रूम में क्या हो गया? तुमने क्या ख्वाब देखा? मुझे बताओ तो, मुझे बताओ तो सही। क्या देखा ख्वाब में? नहीं बोल सकती। आनी कहती है पूरे ख्वाब को बयान नहीं करते वरना वो सच हो जाता है। डॉक्टर कहाँ है? हमारी उनसे बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं फरहान बिल्कुल ठीक है और बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। चलो खुद चल के देखो, तुम्हें यकीन आएगा। आओ कब। ये जो तुम देख रही हो ना, ये ख्वाब में ही हकीकत है। फरहान माशाल्लाह ठीक हो गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं इसका पल्स रेट नॉर्मल हो गया है, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो रही है, और बस थोड़े ही अरसे में ये बिल्कुल हमारी तरह ठीक हो जाएगा। आनी सच कहती है, ख्वाबों की ताबीर उल्टी होती है। मैंने देखा था कि फिर तो आनी ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि इस तरह के ख्वाबों को बयान नहीं किया जाता। मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? स्माइल। तुम मोहब्बत से जरूर महरूम रही हो, लेकिन अब जितने भी लोग तुम्हारी जिंदगी में, वो सब तुमसे बहुत मोहब्बत है।
आई थिंक तुम्हें होटल चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँ, तुम थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो। मुझे कहीं नहीं जाना, आई एम फाइन। इतना जिद क्यों करती हो तुम? मैं जिद नहीं कर रही समीर, मुझे होटल नहीं जाना, मैं यहाँ ठीक हूँ। सुनो, इस तरह तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी, थकी हुई हो, ना कुछ खाया है ना पिया है। तुम मेरी फिक्र मत करो प्लीज, बस जल्दी से फरहान ठीक हो जाए ताकि हम वापस जा सकें। तुम हो कौन यार? फरिश्ता हो जो हर वक्त औरों के बारे में सोचता रहता है, अपने बारे में कोई ख्याल ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं है अपना, ख्वाब भी औरों के लिए देखती है। चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर की जो खुशियाँ खो गई हैं वो लौट आए, समझो इसी में मेरी खुशी है। अच्छा चलो, मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ, आगे तक मेरे साथ चलो। बहुत स्मार्ट हो तुम, पता है मुझे, तुम वॉक के बहाने मुझे होटल ले जाओगे और बहला फुसला के मुझे वहीं छोड़ दोगे। मैं कहीं नहीं जा रही, समझे तुम? मैं शायद नहीं जानती कि मोहब्बत क्या होती है। घर वालों की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, माँ की ममता सुना है, देखा है, फील करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नाकाम हो जाती। मैं मानती हूँ मेरा फरहान से कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है, तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? परियों की तरह है वो कहानी में